पिछले लेसन में हमने लेयर्स के बारे में देखा था और आपको बताया था कि अपीयरेंस पैनल और लेयर्स पैनल जो है देखने में मिलते जुलते हैं, लेकिन काम इनके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेयर्स पैनल को एक्सेस करने के लिए पैनल्स बार के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन है, क्लिक किया, अपीयरेंस पैनल आ गया, वापस इसको हमने ऑफ कर दिया। अगर यहाँ आपको नज़र ना आए तो विंडो के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे, अपीयरेंस के ऑप्शन शिफ्ट F6 शॉर्टकट है, क्लिक करें, आप देख रहे हैं अपीयरेंस पैनल सेलेक्ट हो गया। इंग्लिश का लफ्ज़ है अपेरेंटली, ज़ाहरी तौर पे। ये अपीयरेंस यानी एक चीज़ जिस तरह से आपको नज़र आ रही है, उस नज़र आने के अंदर जो आपको उसके अज्जा नज़र आ रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास अपीयरेंस पैनल होता है। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि सर्कल हमें नज़र आ रहा है। इस सर्कल के जो अज्जा जिसकी बुनियाद पे हमें सर्कल इस तरह का नज़र आ रहा है, एक इसका वो जुज़ है या एक वो इसका हिस्सा है जो कि इसके पैथ के ऊपर साइन हुआ है, यानी ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, यहाँ स्ट्रोक है, इसकी थिकनेस है, और दूसरा हिस्सा इसका फील्ड एरिया के अंदर है जो कि एक अलग कलर है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों अज्जा को इसने यहाँ में अलग अलग दिखाया है। इसका आप देख रहे हैं कि पैथ है, पैथ का कलर है, हम कलर चेंज कर देते हैं। पैथ की थिकनेस है, हम थिकनेस को कम कर देते हैं। तो अपेरेंटली जो अज्जा हैं उनको इसने यहाँ कैरी किया हुआ है। इसी तरह इस स्टार को हम सेलेक्ट करें तो अब इसके अज्जा नज़र आ रहे हैं, हम स्ट्रोक के कलर को चेंज कर देते हैं, हम इसके फील्ड एरिया के कलर को चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स के जो अज्जा हैं जिनकी बुनियाद पे बने उनको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं कि अपीयरेंस पैनल में भी आपके जो अज्जा हैं ये आपको लेयर्स की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। यानी इस वक्त हमारे स्ट्रोक की लेयर जो है वो ऊपर है हमारे फिल की लेयर से। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसको समझने के लिए हम जूम टूल से करीब आ जाते हैं। यहाँ स्टार हमारे सामने है, स्ट्रोक साइज़ हमने सेलेक्ट किया, स्ट्रोक का साइज़ हमने 4 रख दिया और करीब आ जाए। इस वक्त इस तरह है कि हमने अगर 4 साइज़ रखा है, इसका 4 पॉइंट साइज़ है, इंचज़ में शो हो रहा है लेकिन एक्चुअली 4 पॉइंट साइज़ है। तो इसका मतलब यह है कि 2 पॉइंट जो है हमारे इस पैथ के अंदर की जानिब है और 2 पॉइंट इसके बाहर की जानिब है, और ये पैथ हमारा इस फील्ड एरिया के ऊपर है। जैसा कि हमें यहाँ इसका स्टैकिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है अपीयरेंस पैनल के अंदर। अगर हम इस ऑर्डर को चेंज करना चाहें, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पैथ हमारे फील्ड एरिया के पिछली साइड पे हमें नज़र आए, इसको हम ड्रैग करके नीचे आके ड्रॉप कर देंगे। अब हमारा पैथ हमारे फील्ड एरिया के पीछे चला गया है, और अब जो आपको यहाँ साइज़ नज़र आ रहा है, अगर से हमने 4 पॉइंट सेलेक्ट किया था लेकिन अब ये 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहा है क्योंकि बाकी का 2 पॉइंट जो है वो इस फील्ड एरिया के पीछे चला गया है। ध्यान से देखेंगे, सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं। कंट्रोल Z से वापस आए। बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपने इस ऑब्जेक्ट के इस स्ट्रोक के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि अब इस तरह का स्ट्रोक आपका हो गया है। थोड़ा सा जूम आउट कर लें समझने के लिए। तो इस वक्त ये है कि आपका स्ट्रोक ऊपर है, आपका फील्ड एरिया पीछे है। अगर आप ये चाहें कि आपका स्ट्रोक पीछे चल जाए तो आप देखिए, इसको हमने जैसे पहले ड्रैग किया था उस तरह ड्रैग करके पीछे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका स्ट्रोक इस वक्त आपके फील्ड एरिया के पीछे चला गया है। जो भी स्टाइल आपने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। स्टाइल ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं लग रहा, हम थोड़ा सा कर लेते हैं, 5 साइज़ कर दिया या 3 साइज़ कर दिया। तो इस तरह से हमारे किसी भी क्लोज फिगर के जो कंटेंट है फील्ड और पैथ के, ना सिर्फ इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि मज़ीद फील्ड एरियाज़ और पैथ इस पर ऐड कर सकते हैं। किस तरह से, आप देख रहे हैं इस पैथ को हमने सेलेक्ट करके इसको हम सिंपल वैल्यू पे ले जाते हैं। सर्कल हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है, इसका जो 15 पॉइंट साइज़ राउंड के साथ, आप देख रहे हैं कॉर्नर्स गोल हो गए। हम ये चाह रहे हैं कि हमें एक और पैथ मिले जो कि इस पैथ के ऊपर हमें नज़र आए और वो इस तरह से गोलाई में ना हो और कलर भी उसका डिफरेंट हो। आप देख रहे हैं जैसे लेयर्स पैनल में हमारे पास लेयर्स ऐड करने की ऑप्शन थी, उसी तरह हमारे पास यहाँ ऐड न्यू स्ट्रोक, ऐड न्यू फिल, ये 2 ऑप्शन हैं। अगर हम ऐड न्यू स्ट्रोक करें तो स्ट्रोक का बिहेवियर असाइन करने की हमारे पास एक नई ऑप्शन आई है, कलर चेंज कर दिया,
स्ट्रोक का साइज़ चेंज कर दिया। अब आपने देखा कि स्ट्रोक आपको यहाँ नज़र आ रहा है, 3 है, 5 करेंगे और ये कॉर्नर्ड है, आप देख रहे हैं यहाँ आपको इसके वाज़े कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, जबकि पहले वाला स्ट्रोक जो इससे नीचे है वो गोलाई में है। तो इस तरह का इफेक्ट अगर हमें अदरवाइज लेना होता तो हमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना के इनको एक जगह अलाइन करके इन पर डिफरेंट स्ट्रोक्स असाइन करने पड़ते। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि अगर हम चाहें कि हमारे फील्ड एरिया की ओपेसिटी कम हो जाए, ओपेसिटी से मुराद इसकी विजिबिलिटी है, कितना सही तौर पे आपको नज़र आ रहा है या कितनी ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ओपेसिटी की ऑप्शन है या फिल के ऊपर आप क्लिक करें यहाँ आके, ओपेसिटी की ऑप्शन सिलेक्शन दी, ओपेसिटी को हम नीचे ले गए। आपने देखा कि आपका जो फील्ड एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो जो आपके बैक साइड पे स्ट्रोक्स हैं वो आपको यहाँ अपीयर हुए हुए नज़र आ रहे हैं। नहायत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये। हमने किया कि इसको हमने इस तरह कर दिया और स्टैकिंग ऑर्डर में हमारा जो ये वाला कलर था इसको हम ड्रैग करके फील्ड एरिया के भी ऊपर ले गए। अब क्या हुआ, ज़ाहिर है कि ऊपर आ गया है, लेकिन हमारा ग्रीन स्ट्रोक जो है वो भी बैकग्राउंड में चला गया है, इसको भी हम ऊपर ले आते हैं। बिल्कुल सही। तो वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर हमें इस पैनल का ना पता हो कि हमारे पास ये अपीयरेंस पैनल मौजूद है और इस तरह का कुछ स्टार हमारे पास बना हुआ है, तो हम ये समझेंगे कि शायद ये ओवरलैप हुए हुए हैं, एक से ज़्यादा स्टार्स एक जगह अलाइन किए हुए हैं या इनको ग्रुप किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपीयरेंस पैनल के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस को बेहतर तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद स्ट्रोक्स, मज़ीद फील्ड एरियाज़ के ऊपर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बहुत तफसील है, बुनियादी कॉन्सेप्ट को हमने समझा है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स आप इस पर कर सकते हैं कि मज़ीद फील्ड एरियाज़ बनाएं, मज़ीद स्ट्रोक्स बनाएं, उनके स्टैकिंग ऑर्डर को, उनके स्टाइल को चेंज करें, उनकी ओपेसिटी को चेंज करें। आप देख रहे हैं स्ट्रोक में भी ओपेसिटी की ऑप्शन है और देखें कि आपके ऑब्जेक्ट पे क्या स्टाइल आपको नज़र आता है।